ठीक हो गया नाजरीन। तो ये टूल है हमारे, आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक आप इसका इस्तेमाल रखेंगे तो हमारी स्किन जो है वो बैलेंसिंग की तरफ आना शुरू हो जाएगी। मगर एक सेशन में नहीं, इसके 3 4 5 सेशन लेना पड़ेंगे आपको, ताकि हमारी स्किन जो है वो बैलेंसिंग रह सके। तो इसको भी यहाँ पर हम ऑफ करेंगे। इसकी भी आप जो इंटेंसिटी है ये देखिएगा, हमने ऑन करके, ये इंटेंसिटी है 1 से लेकर 5 तक, ये बहुत हैवी इंटेंसिटी होती है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ मर्जी आप रख सकते हैं। मेरे ख्याल से 3 तक बेहतरीन रहती है, क्योंकि इसके अंदर से हल्का सा अर्थ फील होता है तो क्लाइंट हमारा डिस्टर्बिंग महसूस ना करे। और फिर ये टाइमिंग होती है 1 से लेकर 3 टाइम तक, तो आपने इस्तेमाल कर लें 5 से 10 मिनट तक के लिए काफ़ी होगी। मतलब इस 7 8 9 मिनट तक आप एक टूल का इस्तेमाल कर सकेंगे आराम से। बड़े सुकून से लेकर जाना है, बड़े स्लोली लेकर जाना है। यूँ लेकर यहाँ पर जब आपने स्लिमिंग जेल लगाई होगी तो यूँ लेकर जाना है आपने, यूँ, और फिर यहाँ पर यूँ, ये ऐसे बहुत स्लो अंदाज में लेकर जाना है आपने, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि डाउन से अप की तरफ जाना, अप से डाउन नहीं लेकर आना आपने। ठीक हो गया। इसको आपने 5 से 10 मिनट तक जितना भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप करेंगे। ठीक हो गया। इसको फिर हम यहाँ पर वापस रखेंगे और इसको यहाँ से फिर से ऑफ किया। अब हमारा जो काम दूसरा बच जाता है कि हमारे ये जो रिंकल पड़ चुके होते हैं, हमारे यहाँ पर जो लाइन पड़ चुकी होती हैं, आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ये आ गया जनाब अला आइसोनिक। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर सारा कुछ ऑन होता है, लिखा होता है। को परेशानी से बचने के लिए कि आपको इसके लिए बाकायदा ट्रेनर की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो ये हम आपकी ट्रेनिंग का ही काम करेंगे। यहाँ पर भी आपने इसकी जो इंटेंसिटी है ये 1 से लेकर 5 तक है, और टाइमिंग इसकी 1 से लेकर 3 टाइम तक है। और इसका जो मोड है ABC, ये यहाँ पर आपने जो सेलेक्ट करेंगे आप B तक रखेंगे। तो यहाँ पर भी आपने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया या अल्ट्रासोनिक जेल का इस्तेमाल किया या कोई और ऐसी जो मसाज क्रीम होती है जो रिंकल के लिए स्पेशल होती है, हम बड़े अच्छे ब्रांड के इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ पर रख कर आप इसको ऑन करेंगे तो इसके अंदर से भी ये लाइट से ऑन हो जाती है और इसके ऊपर हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है जब आप इसके ऊपर फिंगर का टच करते हैं। तो आपने इसको भी यहाँ रख कर, ये देखिए हल्का हल्का मुझे भी करंट फील होता है, तो मगर इससे घबराना नहीं है, आपने यूँ इस्तेमाल करते जाना है। और इसको भी 5 से 10 मिनट तक आप इस्तेमाल करेंगे। जब नीचे जल लगी होगी तो आपको अर्थ की बहुत ज़्यादा जो फीलिंग है वो कम होगी। तो इसका भी इस्तेमाल आपने एक आइज़ पर 30 to 5 टाइम तक इस्तेमाल करना है। एक यूँ मतलब जो आपके हाथ की इंटेंसिटी है उसके मुताबिक दोनों आइज़ को, लेफ़्ट और राइट। ठीक हो गया। इसको 5 से 10 मिनट तक ऑन करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद आपने इसको ऑफ किया। इसके बाद हमारे पास बच जाते हैं स्क्रबर। ये हमारे पास स्क्रबर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब आइस हैमर को इस्तेमाल किया तो इसके अंदर हीट का भी कॉन्सेप्ट होता है। जब हीट का कंसेप्ट होता है, जैसा कि मौसम की सूरत होती है, सर्दी है, गर्मी है, तो जो हमने एप्लीकेटर यानी कि जो हमने जेल का इस्तेमाल किया था वो अगर हम हीट से करेंगे तो जैसा हमने एक्वा पील का इस्तेमाल कर चुके थे पहले, उसके बाद अगर इसका इस्तेमाल करना पड़ गया तो जो जेल के अंदर जो सीरम होते हैं एंटी एजिंग, जो इफेक्टेड होते हैं, एंटी एजिंग के लिए जो सीरम इस्तेमाल होते हैं वो आपने इस्तेमाल करना है स्किन के ऊपर जेल की जगह। ठीक हो गया। तो फिर इसकी जो पेनिट्रेशन है वो हीट से स्किन के अंदर वो पेनिट्रेट हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि एक्वा पील से हमारे जो मसाम थे वो ओपन हो चुके थे। उसके बाद आपने जब उन मसाम ओपन के जरिए अपने फ़ायदा लेना है कि उसको क्लोज़ होने से पहले पहले जो सीरम है वो स्किन के अंदर आपने पेनिट्रेट करना, स्किन पर पेनिट्रेट करना है। तो उसके लिए आप इसको जो आइस हैमर है इसकी जो इंटेंसिटी है ये हीट की तरफ लेकर जाएंगे तो ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है हमारे पास, तो उसके बाद हमारे पास एक और बड़ा प्यारा पार्ट है, इसका बड़ा अच्छा टूल है जिसको हम बोलते होते हैं, और जिसको ये RF मैजिक हेड ये है जी। इसको ऑन करेंगे तो इसका इसकी भी इंटेंसिटी सेम उसी तरह से है जैसा कि ये लाइन स्क्रबर की थी। तो इसकी इंटेंसिटी भी आपने 3 तक, 1 से लेकर 5 तक है, आप 3 तक रख सकते हैं। और इसकी टाइमिंग भी आप 1 से लेकर 3 टाइम तक है, यानी आधे घंटे की टाइमिंग है। और इसका जो मोड है ये भी आप ABC, जहाँ पर आपको सिलेक्शन लगती है बेहतरीन है, B तक रख कर आप कर सकते हैं।
अच्छा, इसको भी जब आपने जेल का इस्तेमाल किया हुआ है या कोई ऐसी एंटी एजिंग क्रीम स्किन के ऊपर लगाई हुई है, मसाज क्रीम लगाई हुई है, तो आपने इसको स्किन के ऊपर रखेंगे। ये 5 इसके जो आपको दाने नज़र आ रहे हैं गोल गोल से, ये इनमें से अगर एक भी स्किन के साथ अटैच नहीं होता तो ये काम नहीं करता। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपने ये 5 जो हिस्से हैं, इसके जो 5 ये जो मुँह बने हुए हैं, इसको स्किन के ऊपर रखना है। यूँ रखा, नीचे से ऊपर की तरफ आपने इसी को लेकर जाना है। इस फेशियल पूरे में, इस पूरे ट्रीटमेंट में जितने भी टूल हैं, उसका जो इस्तेमाल है वो डाउन से अप की तरफ जाता है। ठीक है, स्किन के लिफ्टिंग का काम करता है कि स्किन हमारी जो डल के ना। ठीक है, इसको जब आप यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ क्लाइंट को टावल वगैरह लगाया हुआ है, तो आप ये ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पूरी जो आपकी लाइन है, जो डबल चिन है, इसको आपने 35 टाइम तक, यानी कि 30 से 35 बार पूरी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करना है। अगर ये कोई ऐसी आपके पास क्रीम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लगाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी आप 5, 10, 15, 20 मिनट तक इस्तेमाल करें, ताकि ये हमारी जो स्किन के जो इसका जो मकसद है, जिस मकसद के लिए हम स्किन को रेडी कर रहे हैं, उस मकसद, ये आपका मकसद पूरा कर सके। इसका नाम है RF मैजिक हेड। ये जो हेड है, इसके ये जो 5 दाने हैं, ये पांचों के पांचों स्किन के साथ लगेंगे तो ये काम करेगा। अगर इसमें से एक भी मिस रहता है तो हमारा ये मैजिक हेड जो है ना वो काम नहीं करेगा। आपकी ये लाइंस हैं, यहाँ पर जो रिंकल पड़ जाते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। उसको हमने यहाँ से, वहाँ ये पार्ट है, इसको यहाँ पर रख कर नीचे की तरफ थोड़ा सा लेकर आना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक हो गया, इस तरह से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये नोज़ वगैरह है। फिर ये हेड है हमारा, यहाँ पर इस तरह से आपने इस्तेमाल करते रहना है। और ये बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है इससे, और बड़ी एक अंदर फीलिंग अच्छी पैदा हो जाती होती है। ठीक हो गया, इसको भी ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ किया, यहाँ से हम आएंगे अब जेल को साफ़ किया आपने कॉटन के साथ या किसी भी ऐसे स्पंज के साथ, आपने वॉश कर लिया, साफ़ कर लिया। फिर इसके बाद हमारे पास बारी बच जाती है स्क्रबर की। आपने यहाँ पर जो स्क्रबर का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपने एलोवेरा जेल या वो सूथिंग कूलिंग वगैरह जेल इस्तेमाल नहीं करनी। यहाँ पर आपने क्या करना है कि मॉइस्चराइज़र क्रीम लेनी है, कोई भी किसी भी अच्छे ब्रांड के आप ले लें। मॉइस्चराइज़र क्रीम को स्किन के ऊपर जब आपने लगा लिया तो फिर आपने इस स्क्रबर को ऑन करना है। स्क्रबर को ऑन करने के बाद ये स्किन स्क्रबर, इसको ऑन किया, आप इसकी आवाज़ देख सकते हैं। इसकी जो इंटेंसिटी है, हम इसको बढ़ाते रहेंगे तो आवाज़ भी हमारी, ये ज़रा करीब कीजिएगा, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर टाइमिंग है और फिर इसका मोड है ABC, या B पर रखेंगे तो इस तरह से आवाज़ आएगी। ये आवाज़ अगर आप सुन सकते हैं, ये तो, और ये C के ऊपर हमारी आवाज़ जो है ना ज़्यादा ब्रेक होने के बाद ऑन होती है, और इसकी निस्बत A पर मुसलसल चलती रहती है। तो B पर आप रख कर ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। मैं ये माइक के करीब कर रहा हूँ तो ताकि आपको अच्छे से सुन सके। अब इसको आपने चलाना कैसे है, ठीक हो गया। अक्सर लोग करते हैं इस स्क्रबर को, जो दूसरे हमारे ये वाले जो स्क्रबर हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास जो इसके सेंसर होते हैं वो ग्लव्स उतार कर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर इसको आप ग्लव्स पहनने के ऊपर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जब आपने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो जो क्रीम लगी हुई है उसको रिमूव करते रहेंगे, नहीं। आपने उसको, ये जो स्क्रबर है, ये जैसे कि ये मेरा समझ ले के हाथ के ऊपर आपने इसको इस्तेमाल करते जाना है। जो क्रीम है उसको साथ साथ आपने मेल्ट करते जाना है, उसको रगड़ते जाना है, यानी कि ये स्क्रबिंग का काम पूरा कर सके। जो स्क्रबर हम दानेदार स्क्रबर करते हैं, इसमें दानेदार क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी है आपने इसके अंदर मॉइस्चराइज़र क्रीम का इस्तेमाल करना है। इसको राउंड में रखें, ठीक है, और पूरा 10 से 15 मिनट तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जो क्रीम स्किन के ऊपर लगी हुई है उसको रिमूव नहीं करेंगे आप, बल्कि ये रख कर यहाँ पर रख कर उसको ऊपर लगाते जाएंगे। जितनी स्किन को ज़रूरत होगी उतनी तो वो ऑब्जर्व कर लेगी, और बाकी उसके बाद फिर आपने लास्ट पर जाकर जितनी भी क्रीम बची हुई है उसको नीचे से डाउन से आपकी तरफ लेकर जाएंगे तो सारी जो क्रीम है, जो स्किन की डैमेज लेयर थी, जितनी भी हमने इस्तेमाल किया केमिकल, वो सारे का सारा ये स्क्रबर हमारा रिमूव कर देगा, उतार देगा। उसके बाद फिर आपने इसको ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद हमने इसको अपनी जगह पर सेट किया। अब स्किन हमारी हो चुकी है मुकम्मल रेडी। अब हमारे मसाम जो हैं जितने ओपन हैं, हमने उसको ऑफ़ कैसे करना है ये भी आपको बताते हैं। ये हमारे पास जनाब आ गया इसका
ऑक्सीजन इंजेक्टर। इसके अंदर आपने सीरम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको ऑन जब करेंगे स्किन के ऊपर आप रख कर, तो आपने इसको चला देना है। ये मैं यहाँ से चलाऊँगा। इसकी भी जो टाइमिंग है आप 1 से लेकर 30 मिनट तक है, जितना ये देखेगा। ये मेरे हाथ पर चल रही है, ये सीरम है इसके अंदर, ये अपने फेस के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करने के बाद जब ये पूरी स्किन के अंदर अच्छी तरह से हो जाए तो आपने इसको कॉटन से रिमूव कर लेना है। अब उसके बाद बारी आ जाती है हमारी मास्क की। एलईडी मास्क से पहले मैं एक, यहाँ पर मेरे पास मास्क है, मैं ये पकड़ता हूँ। मास्क आप अपनी स्किन के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। ये हमारे पास किसी मशहूर कंपनी के ब्रांड का ये मास्क है, ये कूलिंग इफ़ेक्ट देता है हमें, तो हमने इसका इस्तेमाल किया स्किन के ऊपर। जब आपने ये काफ़ी सारा इसके अंदर सीरम होता है, तो जब आप इसको शीट मास्क है, ये सीरम वाला मास्क होता है, तो ये हाइड्रा सूथिंग आइस मास्क, ठीक हो गया। इस जब स्किन के ऊपर आपने लगा दिया, तो लगाने के बाद आपने स्किन को अच्छी तरह से इसको पेनिट्रेट कर लिया। स्किन के ऊपर जो मास्क लग गया है, जो शीट लग चुकी है, उसको लगे हुए को अगर 5 मिनट गुजर गए हैं, तो 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारा एक आखिरी टूल बचा था यहाँ पर, इसको RF का नाम दिया। RF का यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब आपका RF इस्तेमाल हो रहा है इसके ऊपर, ये जी, इसको जब ऑन किया, इसकी जो इंटेंसिटी है आप 4 तक रख लें, और इसकी जो टाइमिंग है ये 10 मिनट या 5 मिनट तक, जहाँ पर आपको सिलेक्शन करना हो आप वहाँ पर कर सकते हैं। मास्क के ऊपर ही आपने इसका इस्तेमाल करना है, ये ठीक हो गया। बड़े अच्छे अंदाज से आपने करते जाना है। 5 से 10 मिनट तक आपने इसका जो इस्तेमाल है मास्क लगे हुए के ऊपर, जो शीट लगी हुई है, जो सीरम लगा हुआ है, ताकि इसकी जो शुआएँ हैं, जो अल्फ़ाबेट शुआएँ इसकी नज़र आ रही हैं, ये स्किन के ऊपर अच्छी तरह से काम कर सकें, ठीक हो गया। इसको आपने, ये हल्की हीट भी देता है ताकि जो सीरम है हमारा वो स्किन के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो सके, और जो हमारे मसाम हैं वो भी इसको भी ऑफ कर सके। उसके बाद जनाब बारी आ गई हमारी मास्क की। ये इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटें हैं। आप इसका जो मोड है M1, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी है, ये आप बढ़ा सकते हैं 1 से लेकर 5 तक है। काफ़ी एनर्जी है इसके अंदर, तो इसकी भी टाइमिंग भी है। और यहाँ पर आप LED जहाँ पर लिखा हुआ है R करेंगे, इसको ऑन किया, ये रेड लाइट का इस्तेमाल हो गया। आप स्किन को पढ़कर, स्किन को देखते हुए, यहाँ पर जहाँ पर LED लिखा हुआ है, G आएगा तो ग्रीन, B आएगा तो ब्लू, RG आएगा तो ये R और ग्रीन मिक्स हैं, यानी कि रेड और ब्लू मिक्स हैं। तो अगर तो आपकी स्किन डबल टोन में है तो आप मुख्तलिफ लाइटें जो 2 हैं वो मिक्स करके लगा सकते हैं। और